हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 11 में हम देखते हैं कि जाओकी फिसलकर गिर जाती है। उसके साथ परफ्यूम भी गिर गई थी। इससे उसके हार्मोन कलेक्टर के साथ मिक्स हो जाती है। फिर फैंगलिंग भी उसी रूम में जाता है, लेकिन परफ्यूम और हार्मोन मिक्स होने के कारण बहुत अच्छी स्मेल आने लगती है। इससे फैंगलिंग मोहित होकर जाओकी को किस कर देता है, लेकिन जाओकी उससे धक्का मारती है और फिर वो नॉर्मल हो जाता है। यहाँ जाओकी घर आती है तो वो देखती है कि जाओबू रोमांटिक फिल्म देख रही है, तो वो बहुत एम्बैरेस फील करती है। बट जाओबू बस ये पता लगा रही थी कि लड़कों के किस करने का लॉजिक क्या होता है। वो जाओकी को कहती है किस करना और कोई लॉजिक नहीं होता, बस लड़कों को बहाना चाहिए होता है। इससे जाओकी कहती है फर्स्ट टाइम मैंने उससे किस की थी, इसीलिए उसके फेवर में आज मुझे किस की होगी। यहाँ फैंगलिंग हान को पूछ रहा था कि मेरे फ्रेंड ने एक लड़की को किस किया है, आखिर किस करने का रीजन क्या हो सकता है। तो फिर हान उसे प्योर एंड फर्स्ट लव के इमोशन के बारे में बताने लग जाता है। वो कहता है जब आप किसी को लाइक करने लग जाते हो तो उससे रियल में देखो या ना देखो, उससे आप सपने में जरूर देखने लग जाते हो। फैंगलिंग को देखकर वो जान लेता है कि वो खुद के बारे में बात कर रहा है। यहाँ जाओकी फिर से वही परफ्यूम बना रही थी जो गिर गई थी, लेकिन जाओकी को उसमें कुछ मिसिंग लगती है, इसीलिए अपनी आंख बंद कर अपनी नोज से स्मेल करके मिसिंग चीज का पता लगाने लग जाती है। बट उसके पास फैंगलिंग आ जाता है। स्मेल करते करते वो फैंगलिंग के बहुत क्लोज आ गई थी। फिर वो फैंगलिंग के चेस्ट में हाथ रखती है, तभी फैंगलिंग के हार्मोन्स उसके कलेक्टर में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। बट जाओकी अपने आँख खोल लेती है। फिर जाओकी को पता चलता है कि फिसल कर गिरते वक्त परफ्यूम भी गिर गई थी, तभी उसके हार्मोन कलेक्टर से फैंगलिंग का हार्मोन्स और वो परफ्यूम मिक्स हो गई होगी, इसीलिए बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी। लेकिन वो फैंगलिंग को ये नहीं कह पा रही थी कि परफ्यूम में फैंगलिंग का हार्मोन मिसिंग है, क्योंकि उसके बाद फैंगलिंग मानने वाला था नहीं। इसीलिए वो फैंगलिंग का हाथ में वो परफ्यूम लगाती है। फिर वो स्मेल करता है, वो परफ्यूम भी उससे सिमिलर ही लगती है। यहाँ फैंगलिंग ऑफिस में फेरोमोन्स के बारे में देख रहा था। फेरोमोन्स मतलब हार्मोन से बनी हुई परफ्यूम है। और फिर हान आता है। फैंगलिंग उसे कहता है क्यों ना ह्यूमन हार्मोन को परफ्यूम बनाने में यूज करी जाए, इससे हमारे कस्टमर को भी न्यू टाइप्स के सेंट को एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल जाएगी। उसके बाद से हान भी एग्री होता है और फिर जाओकी यहाँ पर आ जाती है। फैंगलिंग उसे भी सारी बात बताता है और फिर जाओकी बहुत खुश हो जाती है। यहाँ फैंगलिंग जाओकी को ढूंढ रहा था, बट जाओकी तो रिसर्च डिपार्टमेंट गई हुई थी और रात को भी बस जाओकी का ही सपना देख रहा था। नेक्स्ट डे फैंगलिंग जाओकी को इग्नोर कर रहा था। वो सोचता है कि जाओकी को डेली देखने से ही मुझे ऐसे ऐसे सपने और फीलिंग्स आ रहे हैं, इसीलिए वो उसे रोज फ्लावर्स लेने गार्डन भेज देता है और यहाँ ऑफिस में आने के लिए सख्त मना करता है। यहाँ फैंगलिंग अपने साइकेट्रिस्ट को हिप्नोसिस करने के लिए कहता है। इससे क्या होगा कि वो जाओकी को हेट करने लगेगा, लेकिन साइकेट्रिस्ट उससे कहता है कि तुम उससे लाइक करते हो और जब भी अपने दिल का सुननी चाहिए। लेकिन आप सबको तो पता ही होगा फैंगलिंग को एमनेसिया की बीमारी है, इसीलिए वो कहता है मेरी फ्यूचर किसी के साथ नहीं बन सकती और मैं शॉर्ट टर्म इमोशन के लिए किसी को हर्ट नहीं कर सकता और मैं ऐसी प्रॉमिस भी नहीं कर सकता जो मैं पूरे नहीं कर सकता। तभी हान आकर उसे न्यूज़ दिखाता है। न्यूज़ में ये बता रहे थे कि एक्सीडेंट एक लड़की का हुआ है और उस लड़की की फैमिली अभी तक कांटेक्ट में नहीं आई। इससे फैंगलिंग बहुत टेंस्ड हो जाता है और फौरन एक्सीडेंट हुई प्लेस में आ जाता है और फिर फैंगलिंग डॉक्टर को अफेक्टेड लड़की का बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करता है और फिर उनके साथ एम्बुलेंस में जाने लगता है। बट जाओकी पीछे से आकर फैंगलिंग आप कहाँ जा रहे हैं पूछती है। फैंगलिंग उसे देख टाइटली हग करता है। एक्चुअल में स्कूटर जाओकी का ही था, बट वो किसी तरह बच गई थी। फैंगलिंग और जाओकी दोनों घर आते हैं। फैंगलिंग जाओकी को रेस्ट करने के लिए कहता है और फिर जाओकी जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि फैंगलिंग बहुत जल्द अपने लव कॉन्फेशन करने वाला है। फिर फैंगलिंग और जाओकी एक बड़ी सी होटल में आते हैं। फैंगलिंग उसे बार बार प्रपोज करने की कोशिश करता है, बट उसके प्लान बार बार फेल हो जाती है। दोनों वॉक करते हुए आ रहे थे, तभी जाओकी पूछती है फैंगलिंग तुम्हारी कार कहाँ है, आते वक्त तो हम लोग कार में आए थे ना। फिर फैंगलिंग कहता है मैं अपने कार को पार्क करके भूल गया, बट एक्चुअल में वॉक करके आना भी उसका लव कॉन्फेशन के ही प्लान होता है। जाओकी को कोल्ड लग रही थी, तभी फैंगलिंग अपने कोट उतार कर जाओकी को पहनाता है। यहाँ जाओकी को पेट नहीं भरा था, इसीलिए वो रोड साइड चिकन खाने लगती है।
चिकन उसके मुंह पर लगी थी और फैंगलिंग रोमांटिक होकर उसके मुंह में लगी हुई चिकन को क्लीन करने लगता है। नेक्स्ट डे फैंगलिंग ऑफिस में फिर से लव कॉन्फेस करने की प्लान करता है। तभी मिस्टर जाओ आते हैं। फैंगलिंग उसे रिसर्च डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए कहता है और फिर मिस्टर जाओ उसे पूछते हैं तुम अभी भी सिंगल हो ना। तो वो इस्तेमाल करते हुए कहता है आप मेरी गर्लफ्रेंड से लॉस एंजल में मिल चुके हो। तो वो कहता है वहाँ बहुत काम थे और हमारे पास गर्लफ्रेंड के लिए टाइम ही कहाँ था। लॉस एंजल में तुम्हारी गर्लफ्रेंड कोई भी नहीं थी। फैंगलिंग उससे जाओकी को नोटिस करवाता है बट वो उससे नहीं पहचानता। फैंगलिंग उससे अच्छे से याद करने के लिए कहता है बट वो इस बात को साफ मना कर रहा था। फैंगलिंग को जाओकी के आइडेंटिटी पर डाउट होने लगता है। जाओकी उससे मिलने के लिए आती है। फैंगलिंग उससे अपनी कार से देख रहा था और उसके पास जाओकी के पर्सनल डिटेल्स भी थे। कुछ देर बाद वो जाओकी के पास आकर डायरेक्ट पूछने लगता है कि तुम एक्चुअल में हो कौन। जाओकी उससे बताने ही जा रही थी बट उसे रियलाइज होता है कि मैं उससे अपने सीक्रेट नहीं बता सकती और बताऊंगी भी तो ये मेरा विश्वास नहीं करेगा। बारिश होने लगती है तभी फैंगलिंग को कुछ याद आने लगता है। वो जाओकी को किसी और लड़के का हाथ पकड़ी हुई देखता है और फिर जाओकी को कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है और फिर गुस्सा से वहाँ से चले जाता है। यहाँ जाओकी बारिश में बहुत सैड बैठी हुई थी। तभी अम्ब्रेला लेकर जियांग जाओकी के पास आता है। गाइज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।